ज्यादा करके पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला टॉपिक का नाम? चलो रश्मि, बहुत दिन के बाद आ रहे हो राइट? तो अच्छा ठीक है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? रश्मि 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 तुमको मौका दूंगा मैं दूसरा चीज के लिए। अरे यार इन्वायरमेंट के वर्ड में इन्वायरमेंट वर्ड यूज नहीं करेगा ना, सराउंडिंग वर्ड यूज करो जैसे वो बोल रहा है, वातावरण से। नहीं इंग्लिश में। ठीक है, तो इन्वायरमेंट मतलब सुन लो क्या होता है बेटा। इन्वायरमेंट मतलब या तो मेरे कुछ इंटरनल में या कुछ एक्सटर्नल में कुछ फोर्सेस है, यस और नो? इंटरनल में एक्सटर्नल में कुछ फोर्सेस है जो बेटा मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं आई एम नॉट स्टडिंग सोशल इन्वायरमेंट कि मेरे घर के पड़ोसी में कौन लड़की रहती है, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। वो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है। क्या है बेटा? वी आर जस्ट कंसर्न विद कि मेरे बिजनेस का कंपटीटर कौन है, मेरे कस्टमर कौन है, वो मेरे इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, राइट? इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स दोनों होता है इन्वायरमेंट में। हाँ लेकिन 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 सर इंटरनल में तो मेरा कंट्रोल है ना। अब इंटरनल में जैसे मान लो मेरा इंप्लॉय, मेरा इंटरनल इन्वायरमेंट है, उस पर कंट्रोल है बेटा। एक्सटर्नल एक्सटर्नल मतलब कंपटीटर पे तुम्हारा कंट्रोल है क्या? तुम्हारा कंपटीटर अगर ज्यादा सेल करेगा तुम उसको रोक पाएगा? तो इसीलिए पहला पॉइंट जब बोला जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट इज द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, क्या बोला जाता है? क्योंकि इंटरनल तुम्हारे हाथ में है, क्या हाथ में नहीं है तुम्हारे? एक्सटर्नल नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या नहीं है? वी डोंट हैव द इन्फ्लुएंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन्होंने जब परिभाषा लिखी, इन्होंने परिभाषा में क्या लिखा पता है? बिजनेस इन्वायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन। क्या बोला मैंने? जितना कंडीशन है बेटा, जितना इवेंट है जो बिजनेस को बेटा अफेक्ट कर सकता है उसको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? जो इवेंट जो कंडीशन बिजनेस को सराउंड करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑल द कंडीशंस, ऑल द इवेंट्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये ध्यान रखना। बट अब मेरा बात समझो, मैंने क्या बोला सर? इंटरनल हमारे कंट्रोल में है और एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल में। तो बेटा अगर मैं जब फीचर का बात करूंगा, बातचीत नहीं बेटा, अगर मैं फीचर का बात करूंगा, किसका बात करूंगा? तो पहला फीचर जो बिजनेस इन्वायरमेंट का है वो मैं क्या बोलने वाला? टोटलिटी ऑफ विच फोर्सेस, इंटरनल या एक्सटर्नल? तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि इंटरनल मेरे कंट्रोल में है और क्या इंटरनल कंट्रोल में है और क्या कंट्रोल में नहीं है बेटा? तो पहला पॉइंट ही बेटा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर है। क्या है? जी हाँ, टोटलिटी ऑफ। तुम्हारे बुक का पहला पॉइंट है, कोई भी बुक उठा लो, चाहे तुम सीबीएसई उठा लो, चाहे मराठी उठा लो, मद्रासी उठा लो, तेलुगु उठा लो, पहला पॉइंट क्या मिलेगा? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, घबराओ मत। दूसरा बुक बंद कर दो, बुक मत खोलो, बुक बंद कर दो। कोई बुक खोला है? नहीं खोला है, मेरे पढ़ाने पे भरोसा रखो। अट्टा माजी सटक ली। आओ नेक्स्ट, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। क्या बोला? ऐसा पढ़ो कि जिंदगी भर बुक देखना ही ना पड़े। सुनो सुनो सुनो, जनरल बेटा होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ऐसे करके कुछ इन्वायरमेंट है। ठीक है, इसको शॉर्ट में बेटा लोग बोलता है पेस्टल एनालिसिस। क्या बोलता है? पेस्टल। ठीक है, पी फॉर, ई फॉर, एस फॉर, टी फॉर, एल फॉर लॉयल और ई फॉर इकोलॉजिकल। हाँ लेकिन अब सुनो मेरा बात, ई ऑलरेडी इकोनॉमिकल हो चुका है। ठीक है, ये लोग एल जो है ना बेटा, 5 ही तरह का एनवायरनमेंट होता है। ये लोग अब एल जो बेटा पूरा लीगल के लिए यूज करता है। किसके लिए? समझा? तो पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एल फॉर, ये 5 तरह का एनवायरनमेंट जनरल होता है। क्या होता है? क्यों जनरल होता है हम बताएगा अभी, लॉजिक देगा। क्या देगा बेटा? स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होता है? सुनो, जो कष्ट से मर रहा है उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर। यस और नो? कस्टमर हमेशा कष्ट से, कंपटीटर क्या बोला? कंप्यूटर नहीं मरा, कस्टमर मर रहा है। कंपटीटर, कस्टमर, यस और नो? अब सुनो मेरा बात, एक्सेट्रा भी इस पे डिटेल में आऊंगा मैं। पहले सुनो, जनरल एक चीज बताओ, मेरा भी कपड़ा का दुकान है और अर्चना पीछे बैठे उसका भी कपड़ा का दुकान है। यार देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है वो उसको भी इफेक्ट करेगा, मेरे को भी करेगा। तो वो जनरल में आ गया, पॉलिटिकल आया कि नहीं आया? देश में जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चल रहा है दोनों का इफेक्ट बराबर करेगा। महंगाई बढ़ रहा है उसको भी करेगा, मेरे को भी करेगा। देश में जो बेटा ट्रेंड चल रहा है सोशल, कपड़ा क्या पहन रहे हैं लोग क्या नहीं, मेरे को भी उतना ही करेगा जितना। तो ये जनरल होता है बेटा, ये सभी को बराबर इफेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? जनरल फोर्स। क्या? जो सबको बराबर इफेक्ट करता है। लेकिन
कंपटीटर या कस्टमर। अब एक चीज बताओ, मेरा दुकान है एमजी रोड में बड़ा बाजार में, उसका दुकान है हावड़ा में, कंप्यूटर अलग अलग है दोनों का, तो मेरा कंप्यूटर मेरे को अलग इफेक्ट करेगा, उसका कंप्यूटर उसको अलग इफेक्ट करेगा। मेरा कस्टमर हो सकता है उधारी ना रखे, मेरे को तुरंत पैसा दे रहा है, उसका कस्टमर उसको उधारी मांग रहा है, तो ये सब अलग अलग बिजनेस को अलग अलग तरह से अफेक्ट करता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा बेटा, स्पेसिफिक फोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जनरल सबको सेम पैटर्न से अफेक्ट करेगा, मगर जो बेटा स्पेसिफिक फोर्स है वो सबको अलग अलग क्या करेगा बेटा, अफेक्ट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया जनरल फोर्स, और बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों ही होता है, तुम्हारा जनरल फोर्स भी होता है, और पहला टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा क्या जनरल। और अब एक चीज और समझ लो बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा इंटर रिलेटेड है। क्या है? अब इंटर रिलेटेड कैसे समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर रिलेटेड क्या होता है सुनो, आज के जमाने में ना लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया। क्या हो गया? थोड़ा आदमी मोटा हो जाए, मम्मी मुझे क्या ज्वाइन करना है, जिम ज्वाइन करना है, यस और नो। तो अगर इन्वायरमेंट बहुत इंटर, अगर आदमी हेल्थ कॉन्शियस होगा, जिम का डिमांड, और अभी तो मैं देखता हूँ इतना हद से ज्यादा जिम का डिमांड बढ़ गया ना, गली गली में जिम खुल गया, पहले नहीं था, ट्रस्ट में। जब मैं 11th में, तुमने कहा तो एक ही जिम हुआ करता था संध्या बाजार में वर्कआउट करके, जिम ही नहीं था, बहुत कम था। अभी यहाँ पे तो गली में 50 तो जिम खुल गया, हावड़ा मैदान से लेकर पूरा काजीपाड़ा तक। इंटर रिलेटेड है, तो हेल्थ का कॉन्शियसनेस से जिम का डिमांड बढ़ने लगा, यस और नो। तो इंटर रिलेटेड हुआ ना, जिम का डिमांड क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो एक चीज का अगर चेंज होता है डिमांड, उसके कारण दूसरी चीज पे इफेक्ट आ रहा है, उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड। क्या बोलते हैं बेटा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब एक चीज और समझो, जैसे मान लो नवंबर दिसंबर में बहुत शादी वादी होता है, तो उस समय क्या चीज का डिमांड बढ़ जाएगा बेटा, रिजॉर्ट्स का, बैंकेट्स का डिमांड बढ़ जाएगा ना। और अभी उस समय इवेंट कंपनीज का भी डिमांड बढ़ जाएगा। जो आजकल तो क्या होता है, शादी भी हमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, इवेंट होता है, अब हमें इतना दे दिया, पूरा शादी हम करवा देंगे, पूरा शादी, बस हम शादी नहीं करेंगे लेकिन क्या करेंगे, शादी करवा देंगे। तो भैया उस समय इन्वायरमेंट वैसा रहेगा। तो अगर आदमी का बेटा कोई सोच चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो इन्वायरमेंट में चेंजेस, उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड। क्या बोलते हैं? 3 पॉइंट समझ में आया? याद करने में सुविधा रहेगा, एग्जाम्पल दे देना। पहला क्या बेटा, दूसरा, तीसरा क्या हो गया बेटा। अब चौथा पॉइंट बहुत इजी है बेटा, तुम खुद सोचो, इन्वायरमेंट को समझना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल। क्या लिखूं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? चलो मैं दोनों लिखता हूँ, जो सही होगा उसको टिक कर दूंगा, बाकी को काट दूंगा। चलो कौन कौन सिंपल बोल रहा, हाथ उठाओ। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, 5 जन, 6 जन, सिंपल, कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स। रचिता, कॉम्प्लेक्स। तुम लोग कॉम्प्लेक्स के हिसाब से बोल रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, सही है। चलो बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉम्प्लेक्स होता है, उसको समझना आसान। क्यों? देखो कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस आए दिन चेंज होता है, यस और नो। अगर कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो। गवर्नमेंट का पॉलिसीज नया नया आता रहता है, यस और नो। हम लोग का देश में इन्फ्लेशन हर साल सेम नहीं रहता, इट इज नॉट इजी टू प्रेडिक्ट दिस चेंजेस, यस और नो। अभी कुछ का डिमांड है, हो सकता है 10 दिन बाद ना हो, 20 दिन बाद नहीं हो, 2 महीना बाद ही नहीं हो। तुम तो धंधा रोज के लिए ना करेगा, तो लॉन्ग टर्म में तो कितना चेंजेस आएगा, राइट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है बेटा वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा? अभी देखो ना, इलेक्शन हो रहा है, कोई सोचेगा ये पार्टी आएगा तो हमको फायदा मिलेगा, ये सोचेगा ये पार्टी है, तो जैसे तुम किस पार्टी को सपोर्ट करता है, मान लीजिए टीएमसी को सपोर्ट करता है, तो मान लीजिए टीएमसी आएगा तो हम लोग को सपोर्ट मिलेगा। हम बोल रहे चलो हम किसी को सपोर्ट नहीं करता है, तो भैया करते हैं, किसी को नहीं करता, ठीक है। चलो पॉलिटिकल बातें वीडियो में नहीं। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्या लिखा हो सुनो, रिलेटिविटी। क्या? ये बहुत इजी है, बहुत ही बेकार सा पॉइंट है, रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट ना बेटा कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, यस और नो। क्या दार्जिलिंग का जो इन्वायरमेंट है कोलकाता में वैसा रहेगा? चाइना का जो इन्वायरमेंट है वो इंडिया में वैसा रहेगा क्या? तो उसको बोलते हैं बेटा इन्वायरमेंट जो रिलेटिव है, कंट्री टू कंट्री चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस क्या होता है बेटा, वेरी करता है। आर जैसा पॉलिटिकल कंडीशन इराक वगैरह में है, इंडिया में ऐसा पॉलिटिकल कंडीशन है क्या? नहीं है, बिल्कुल अलग है, उसको बोलते हैं रिलेटिव। क्या बोलता है? समझा? रिलेटिव। इसमें क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लो। डायनामिक। क्या डायनामिक मतलब पता है क्या होता है बेटा? जो स्थिर नहीं है, स्थिर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब बेटा जो स्थिर है, बिजनेस एनवायरनमेंट कभी स्थिर नहीं है, वो डायनामिक है। क्या है? इट कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, वो बार बार क्या हो रहा है बेटा, बदल रहा है, लोगों का डिमांड चेंज हो रहा है, कंपटीटर सेम है। तुम खुद सोचो 2-2 साल 3-3 साल बाद दुकानें चेंज हो जा रही है। अभी कोई जीटी रोड में कोई गुप्ता ज्वेलर्स करके बड़ा सा दुकान खुल रहा है,
पहले वहां पे क्या था, हीरो होंडा का शोरूम था, वो सब बंद हो रहा है, जिम नहीं था। समझा मेरा बात। तो इन्वायरमेंट में कंप्यूटर चेंज हो रहे हैं तुम्हारे, राइट, तो वो डायनामिक है। क्या है बेटा, डायनामिक है। तो ये कितने पॉइंट हो गए टोटल अभी तक, 6 पॉइंट हो गया क्या। चलो एक और लास्ट बता दे रहा हूँ, सुन लो बेटा, लास्ट है, लास्ट है। क्या इजी कराना है टफ कराना है, क्योंकि साथ तो करना पड़ेगा। टफ करा देता है, क्या करा देता है, टफ करा देता है। सुन लो फटाफट, हाँ टफ लिख लो बेटा, मल्टी डायमेंशनल। क्या, क्योंकि इसमें मैं अभी आगे बढ़ जाऊंगा, इसको समझाऊंगा डिटेल में। ये मल्टी डायमेंशनल पॉइंट क्या, सुन लो, बिजनेस इन्वायरमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बेटा। इसमें आता है 2 चीज, माइक्रो, मैक्रो। क्या बोला, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में पक्का, एमसीक्यू तो ढेर सारा बनेगा इस चैप्टर से। सर माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। मैं तुम लोग को एक चीज पूछ रहा हूं, मैंने पेस्टल पढ़ाया था ना अभी, ये पेस्टल कौन सा फोर्सेस था, जनरल या स्पेसिफिक, और मैंने कुछ स्पेसिफिक का बताया था, 2 ही बताया फिलहाल तो, कस्टमर कंप्यूटर, यस और नो बेटा। इसमें से कस्टमर कंप्यूटर जो एक साथ है वो या तो माइक्रो में चले जाएंगे, मैक्रो में चले जाएंगे, या जो पूरा पेस्टल वाला इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, वो या तो माइक्रो में जाएगा, मैक्रो में जाएगा। टेक टाइम ऑफ 10 सेकंड और सोचो कौन सा किस में जाएगा फटाफट। ये जो स्पेसिफिक फोर्सेस है वो माइक्रो में जाएगा, मैक्रो में जाएगा, और जो जनरल फोर्स है ये वाला जनरल फोर्स पेस्टल वाला, ये वाला किस में जाएगा, माइक्रो, मैक्रो। जस्ट 10 सेकंड्स आपके पास, फटाफट सोचो, सोच लिया, बोलो क्या। सर पेस्टल जाएगा सर माइक्रो में, पेस्टल माइक्रो में, और कोई, वो मैक्रो में जाएगा। हाँ स्पेसिफिक एंड जनरल में बोलो, काव्या तुम बोलो फटाफट। सेम है, सेम है, मतलब पेस्टल जाएगा माइक्रो में, ठीक है। सिमरन आपको तो आता है, जनरल माइक्रो में, मतलब वही सेम सेम, माइक्रो, हाँ। ओके। साधना आप कुछ सेम, कृति सेम, नूरुद्दीन पिस्टल मैक्रो, अच्छा उल्टा पिस्टल मैक्रो, शिवम नूरुद्दीन वाला, ओके। और एनी अदर आंसर, तुम बोलो निजान, तुम तो कुछ बोलते नहीं हो, थोड़ा बोलो ना। माइक्रो में क्या जाएगा, पिस्टल, ओके। देखो जब मेजोरिटी इतना बोल रहा है तो मेजोरिटी गलत है, एक लड़का सही है। कौन, तुम तो कुछ बोली नहीं, धीरे से काय बोलती है। सुनो बेटा, मैक्रो होगा पेस्टल, क्या लॉजिकल है, सुनो एवरीवन प्लीज। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पूरा कंट्री को अफेक्ट करेगा, उसका स्कोप ब्रॉड हुआ। मेरा कस्टमर क्या कंट्री को अफेक्ट करेगा, नहीं ना करेगा। कस्टमर बहुत छोटा सा चीज है, कंप्यूटर बहुत। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पूरे इंडिया में, सेंट्रल में कौन है बेटा, उनका जो पॉलिसी है पूरे इंडिया को अफेक्ट करेगा, यस और नो। स्टेट का जो पॉलिसी है ममता का, वो पूरा बंगाल को अफेक्ट करेगा, यस और नो। खेला हो गया बार, समझा मेरा बात। तो बेटा मैक्रो जो है पैन लेवल पे है, किस लेवल पे, इंडिया लेवल पे। तो बेटा मैक्रो हो गया पेस्टल, और मतलब जनरल हो गया, राइट। और माइक्रो जो है वो हो गया स्पेसिफिक फोर्स। क्या हो गया, पहले ये तो लिख लो वरना गलती होगा तुम लोग का, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइक्रो फैक्टर भी और बेटा मैक्रो फैक्टर भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, माइक्रो फैक्टर भी और मैक्रो फैक्टर भी है, ठीक है। माइक्रो फैक्टर भी और मैक्रो फैक्टर भी है, क्लियर, डन। अच्छा अभी मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो का, किसका बात कर रहा हूँ, माइक्रो का बात कर रहा हूँ। सुनो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गया, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, जितना पढ़ेंगे सब पूछूंगा, ध्यान रखना बेटा। सुनो अभी मैं बता रहा हूँ माइक्रो और मैक्रो, राइट। अब सुनो मेरा बात, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में बेटा 2 पार्ट होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। हाँ अच्छा, इंटरनल वाला जो है बेटा ये तुम लोग का खुद से पढ़ने के लिए होमवर्क है, ठीक है। 5-6 पॉइंट है इसमें, एक्सटर्नल से पढ़ा रहा हूँ, होमवर्क लिख लेना, ध्यान रखना, आती पूछूंगा नेक्स्ट डे, ठीक है। और हो सकता है अगला, इस हफ्ते के बाद से अगला संडे को हो सकता है 2-3 कॉमर्स क्लास एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है। चलो क्यों सर, क्या मेरा पढ़ाने का मन होता तो, उफ समझता नहीं बात को। एक्सटर्नल सुन लो बेटा, एक्सटर्नल में अपने 2 बात किए ना, माइक्रो में कस्टमर हुआ, कंप्यूटर हुआ, इनके अलावा और कौन हो सकता है बताओ। वेरी गुड सिमरन, क्या हो सकता है बेटा, सप्लायर। और कौन हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, वेरी गुड। और कौन हो सकता है बेटा,
बीच में दलाल लोग आते हैं ना, दलाल लोग, होलसेलर, रिटेलर, ब्रोकर, तो उनको इंटरमीडियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये लोग सब बेटा एक्सटर्नल होगा। क्या होगा? बैंक वाला लोन देता है ना, तो उनको बोलते हैं फाइनेंशियरीज। क्या बोलते हैं बेटा? तो ये सब मेरा एक्सटर्नल में आ गया। क्या आ गया बेटा? समझा? ये सब बिजनेस को अफेक्ट करेगा ही करेगा। और माइक्रो लेवल पे किस लेवल पे बेटा? माइक्रो लेवल पे। तो देखो अभी तक मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, दिख रहा है तुम लोग? मैंने पढ़ाया था मल्टी डायमेंशनल, याद है? वो पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक था, तो उसको मैंने दो भाग बांटा, एक माइक्रो और एक मैक्रो, राइट? माइक्रो में मैंने बोला फिर दो भाग कर लो। माइक्रो में क्या कर लो? एक इंटरनल और एक, फिर एक्सटर्नल को और भाग करा दिया, और इंटरनल बोला तुम लोग का क्या है बेटा? ठीक है, एक्सटर्नल में क्या क्या बताया? कस्टमर हो गया, क्रिएटर हो गया, क्रिएटर हो गया, सप्लायर हो गया, पब्लिक हो गया, फाइनेंशियरीज हो गया, ये सब सारा किसमें आ गया बेटा? एक्स्ट्रा। ये सब बिजनेस को अफेक्ट करेगा। अगर बैंक से मेरे को लोन नहीं मिलेगा, मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, राइट? ये हो गया मेरा माइक्रो। क्या हो गया? ठीक है। अच्छा, अभी मेरे को क्या पढ़ाना है बेटा? मैक्रो। क्या पढ़ाना है बेटा? मैक्रो पढ़ाने के बाद मैं मूव कर जाऊंगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को? व्हाई? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ? बट अब मैक्रो पढ़ने के लिए समझो मेरा बात प्लीज। मैक्रो में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं क्या क्या आता है। पेस्टल आता है कि नहीं आता है? पी स्टैंड्स फॉर बेटा पॉलिटिकल, एक एक करके पढ़ेंगे सबको। ई स्टैंड्स फॉर बेटा इकोनॉमिकल, एस स्टैंड्स फॉर बेटा, टी स्टैंड्स फॉर बेटा, और आई स्टैंड्स फॉर, एल स्टैंड्स फॉर लीगल। अभी अपने को सब इन्वायरमेंट है, सबके लास्ट में बेटा क्या जाएगा? सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सब इन्वायरमेंट है। अपने एक एक इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले बेटा अपने स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से। किससे? क्लियर कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है। मैं 7, 8, 10 पॉइंट चीज लिख दे रहा हूँ तुम्हारे कॉमन बुक से, ठीक है? सबसे पहले क्या पढ़ा रहा हूं मैं? व्हाट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जो पढ़ा रहा हूं सब पूछूंगा, ध्यान रखना। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को डिटेल में पढ़ना क्या होगा क्या नहीं। हेलो, हाँ ओ हाँ हाँ भैया बोलो। हाँ क्लास ले रहा हूँ, बोलो नहीं बोलो। अच्छा मैं अपना 7 बजे करूँ एक बार फोन? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैं जो बोल रहा हूँ पहले कीवर्ड्स है वो लिख लो। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे बुक में प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, सुन लो फटाफट। वो कीवर्ड्स है तुम्हारा, सबसे पहले लिखो बेटा इकोनॉमिक पॉलिसी, और ब्रैकेट में लिखो कौन कौन सा पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी, कॉमा मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेट्रा। ज्यादा पॉलिसी लिखने का जरूरत नहीं। इकोनॉमिक पॉलिसी होता है फिस्कल और मॉनेटरी। मैं एक बार समझा भी दूं क्या साथ साथ की? पहले लिखा दूं? हाँ पहले लिखा देता हूं, राइट? उसके नेक्स्ट लिखो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या क्या हो गया बेटा? लिखो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसका फुल फॉर्म। जीएनपी होता है बेटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पर कैपिटा इनकम पूरा लिखना तुम लोग, पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम, ठीक है? इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा, ठीक है? डन? दो हुआ, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। तीसरा लिखो बेटा, पॉइंट में लिखोगे तुरंत याद हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। याद है 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है, क्या क्या? वेरी गुड, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, और तो देश में क्या चल रहा है? मिक्स्ड, ठीक है? 3 तरह का होता है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। देश में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है उसको बोलते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है? टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, तो वो कौन सा चल रहा है देश में, कॉमा उसमें लिखो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। देश में गवर्नमेंट का क्या रोल है उसको बोलते हैं रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है? एक्सेट्रा। कितना पॉइंट हुआ? 3 हुआ। चौथा लिखो बेटा, चौथा लिखो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, मैं 5 पॉइंट लिखा दे रहा हूं। पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, हमारा देश का ग्रोथ किस लेवल पे हो रहा है, ठीक है? एंड लास्ट
इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमा ट्रांसपोर्ट कॉमा कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देश का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जानना है कि कैसा है कैसा नहीं है, अगर देश का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जानना है कैसा है कैसा नहीं और पूरा कैसा है कैसे, तो इन 5 चीज को देख लो। पहला, देश में फिस्कल पॉलिसी होता है, टैक्स का पॉलिसी वो गवर्नमेंट करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि कितना मनी का सप्लाई बढ़ाना है कितना। तो ये पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट हुआ। दूसरा में लिखा देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, देश में इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है, देश में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, देश में पर कैपिटा इनकम कितना। पर कैपिटा मतलब एक आदमी एवरेज में कितना कमा रहा है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पर। जैसे मान लो इस क्लास में कौन कितना कमाता है, तुम लोग को पैसा कमा रहा है, नूरुद्दीन कमा रहा है कितना रुपया, नहीं कमा रहा है, 7 रुपए लगाता है। हाँ वो जुआ खेलता है आईपीएल में, जुआ खेलता है सर, काव्या के साथ जुआ खेलता है। चलो मान लो ये 1000 रुपया कमाता है और काव्या भी मान लो 1000 रुपया कमाता है, 2000, और मान लो मैं 8000 कमाता हूँ, कितना हो गया इस क्लासरूम का इनकम 10,000। और मान लो 20 जन हम लोग, कितने जन है, 10,000 रुपया कमाया जा रहा है, कितना जन से मिला के है, तो एक आदमी ऑन एवरेज 500 रुपया कमाया ना, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं, समझा कि देश में कितना पॉपुलेशन है और कितना इनकम देश का जनरेट हो रहा है। तो ये सब सारा बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ। उसके थर्ड पॉइंट बेटा है देश का क्या इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, पॉलिटिकल तुम्हारा क्या मिक्स्ड है या प्राइवेट है या सोशलिज्म है, प्लस उस देश में गवर्नमेंट क्या कर रहा है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या है, दैट इज द थर्ड पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 क्या बेटा, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ किस रफ्तार से बढ़ रहा है, एंड लास्ट देश का बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, बैंकिंग कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, ये सब सारा हो गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, और भी हो सकता है देश में कंपटीशन कितना लेवल का है, बट उतना जरूरी नहीं है। 5 पॉइंट याद रख लेना, देश का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का ये सारा फैक्टर्स है। तो हमने पेस्टल में कौन सा कवर कर दिया बेटा, पी कवर हुआ क्या, नहीं हुआ, क्या कवर हुआ, ई। अब बताओ मैं किस में मूव करने वाला हूँ बेटा, हाँ एस में, राइट, सोशल इन्वायरमेंट। किसमें, तो गिव द हेडिंग सोशल इन्वायरमेंट, गिव द हेडिंग सोशल इन्वायरमेंट। जैसे ही सोशल और बेटा पॉलिटिकल हो जाएगा ना, मैं सवाल धड़ स्टार्ट कर दूंगा, ध्यान रखना। वो टाइम है अभी 17 मिनट, बहुत है। चलो क्या हुआ कृति, बहुत बात हो रहा है ना आज। सोशल इन्वायरमेंट क्या बात हो रहा है बेटा। अब इसको लिखाने से पहले मैं तुम लोग से कॉमन सा चीज बताओ, क्या हो सकता है सोशल इन्वायरमेंट में। सर आप ही तो कस्टमर के साथ रिलेशन, तो तुम उसमें चला जा रहा है माइक्रो में, क्योंकि माइक्रो में आ गया कस्टमर। हम लोग मैक्रो पढ़ रहे हैं, उसका सोशल इन्वायरमेंट। एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला चीज है पॉपुलेशन। देश में पॉपुलेशन कितना है, देश का पॉपुलेशन का कितना आबादी जो है बेटा मेल है, कितना फीमेल है, कंपोजिशन कैसा है, ये सब होता है सोशल एनवायरनमेंट। क्या होता है, ठीक है, देश का पॉपुलेशन का कितना पार्ट एडल्ट है, कितना पार्ट बच्चा है, ये सब सारा क्या होता है बेटा। देश का जो पॉपुलेशन का एजुकेशन लेवल कैसा है, ये सब सारा किसको अफेक्ट करेगा बेटा, सोशल इन्वायरमेंट है, बिजनेस को अफेक्ट करेगा। देश में क्या कस्टम चल रहा है, क्या रिचुअल चल रहा है, क्या ट्रेडिशन चल रहा है, ये सब सारा होता है बेटा सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट। ठीक है, तो लिख लो सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। इसमें 5 चीज लिखा देता हूँ। सबसे पहले लिखो साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोल रहे हो रचिता, लिखवाइए ना, उसको रट लोगे अच्छा से, ठीक है। उसके अलावा लिखो साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, फिर लिखो बेटा सेक्स रेशियो, फिर लिखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है, एक आदमी कितना साल जिएगा, यस और नो, मतलब सबका एवरेज में ले जाके लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये सब हो गया मेरा सोशल इन्वायरमेंट का पहला पॉइंट, राइट। दूसरा पॉइंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, ठीक है, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। किसी को स्पेलिंग नहीं आया तो बोलना, मैं अच्छी हैंडराइटिंग में लिख दूंगा, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। अर्चना आपको समझ में आ रहा है, हाँ वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा एक और लिखो बेटा फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज। एक आदमी का बेटा जीवन जो है उसको वैल्यूज कहाँ से मिलता है बेटा, फैमिली से, परिवार से मिलता है बेटा। परिवार ही तो नींव है, परिवार ही तो नींव है, राइट। दैट्स अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, राइट। आयुष समझ रहा मेरा बात, तुमको कहाँ कहाँ से वैल्यू मिलता है, परिवार से कम और दोस्तों से ज्यादा, राइट। एजुकेशन लेवल,
ठीक है, अवेयरनेस ऑफ राइट एक्सेट्रा। एजुकेशन मतलब देश में बेटा पढ़ाई लिखाई का लेवल कैसा है, राइट। देश में तुम देखो बेटा कौन सा स्टेट है 100% एजुकेशन केरला है ना, तो एजुकेशन लेवल वहाँ पे अच्छा है। अवेयरनेस ऑफ राइट, क्या कस्टमर को अपने राइट्स के बारे में पता है? हर कस्टमर को 6 राइट होता है। कितना राइट होता है पता है तुम लोगों को? कुछ नहीं पता होगा। राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नहीं पता है सब चीज तुम लोगों फ्रीडम ऑफ को। रिलीजन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिट्रेसल, वो नहीं है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हो गए। यहाँ पे कस्टमर का राइट पढ़ रहा है, बेसिक सिटीजन का नहीं। ये तो तुम बोल रहे हो वो सिटीजन का राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड, वो सब नहीं पढ़ रहे, ठीक है। चलो, तो देश में ये सारा जो बेटा पॉइंट है, सारा कौन सा पॉइंट है? सोशल में। और एक लास्ट बेटा पॉइंट लिख लो अगर लिखने का मन है तो, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज लिख लो बेटा। स्टेटस ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटी, अपने देश में बेटा वुमेन का क्या स्टेटस है? अच्छा ये अच्छा है, तुम्हारे जैसा लोग रहेगा तो अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टेटस ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज क्या होता है पता है? माइनॉरिटी क्लास जो होता है, दलित हो गया सर, जो अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक है, क्या है बेटा? अल्पसंख्यक है, क्या बेटा? जैसे मुस्लिम्स माइनॉरिटीज में आते हैं, सिख जो है वो सब माइनॉरिटीज में आते हैं, समझा मेरा बात? उनका क्या स्टेटस है? क्या बोल रहा है काव्या? समझा काव्या? नहीं, काव्य तो मेजोरिटी में, काव्या जनरल है तो हिंदू है, समझा? चलो डन। तो ये 5 पॉइंट बेटा कौन से एनवायरमेंट हो गया? सोशल एनवायरमेंट। 30 सेकंड दे रहा हूँ, यही 5 पॉइंट पूछूंगा 2 जन से, यही 5 पॉइंट जो स्क्रीन में है। पानी दो तो, थोड़ा सा दो ना, हो जाए, गला सूख रहा है ना थोड़ा सा। बीस सेकंड और है। क्या हुआ गुलाम नजीर? चलो, गिव द हेडिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अरे बहुत देर से बोल रहा था, थोड़ा रेस्ट चाहिए था, इसलिए सोचा रेस्ट में बातचीत कम हो, ठीक है ना। ये मैं सोचना पूछूंगा नहीं, ठीक पूछूंगा, कौन सा एनवायरनमेंट पूछूंगा वो भी नहीं बोलूंगा, अपना अंदाज ही दूसरा, राइट। चलो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत इजी है यार, 2-3 पॉइंट सुन लो। पहला है तो 5, इसमें 5 ही लिखाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल देश में क्या पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है, सेंट्रल में कौन सा पावर है, वो होता है बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी। फिर सेंट्रल और स्टेट का कैसा रिलेशन है, 36 का आंकड़ा है, ठीक है। तो ये सारा होता है बेटा पॉलिटिकल सिस्टम, क्या होता है, ठीक है। इसका कुछ कुछ की पॉइंट लिख लो फटाफट, जाओ ना। पहला, पॉलिटिकल सिस्टम लिखो, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है देश का, ठीक है। इसका मतलब बात हो रहा है बेटा पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का और पावर सेंटर का, कहां कहां पे पावर है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी एंड पावर सेंटर। दूसरा बेटा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है देश का, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का बात करो मतलब सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है, ठीक है, वो होता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है बेटा हमारे देश का रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ कैसा है, तो रिलेशन ऑफ कंट्री विथ अनदर कंट्रीज, ठीक है, रिलेशन ऑफ द कंट्री विथ अनदर कंट्रीज, ठीक है ना। रिलेशन ऑफ द कंट्री विथ अनदर कंट्रीज होता है ना, हर देश का गवर्नमेंट दूसरा दूसरा देश में जाता है, स्पीच देता है अपना, क्यों, ताकि रिलेशंस अच्छा हो। यस और नो, अब वो उनपे है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल। और एक वेरी इंपॉर्टेंट मत भूलना बेटा, देश का फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी कैसा है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी कैसा है देश का, तो दैट इज द पॉइंट नंबर 4, फॉरेन पॉलिसी एंड। और एक लास्ट लिख लो बेटा 5वां पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोला, अभी दिल्ली में स्टेबिलिटी खत्म हो गया था, याद है क्या तुम लोग को, क्योंकि देश उसका जो प्रधानमंत्री है बेटा, कौन है, मुख्यमंत्री बेटा, उसको क्या कर दिया गया था बेटा, जेल में, तो क्या स्टेबिलिटी कम हो गया,
तो देखा जाएगा हर, जैसे यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है काफी समय से है, उसके पहले भी जो था वो भी सीपीएम था, वो भी काफी समय राज करके गया। अभी का जो सेंट्रल में जो स्टेट है, सेंट्रल में जो तुम्हारा सत्ता पे है, वो काफी साल से राज कर रहा है और हो सकता है वापस राज करे नहीं करे, तो कितना स्टेबिलिटी है बेटा वो देखा जाता है। तुम जो अभी एक गवर्नमेंट आया, 5 साल बाद फिर नया गवर्नमेंट आ गया, तुम सोचो ना उस गवर्नमेंट को मौका ही नहीं मिल रहा कि अपने आप को प्रूव करे। कोई भी गवर्नमेंट अगर आएगा बेटा, जैसे मान लो बंगाल में टीएमसी है, तो उनको टाइम तो देना पड़ेगा 10 साल 15 साल 20 साल, तब जाके डेवलपमेंट दिखा पाएगा। तुम 5 साल में सोचेगा क्या कि डेवलपमेंट हो जाएगा? कहां से होगा? मेट्रो बनने में 5 साल लगा था क्या? नहीं ना। तो भैया स्टेबिलिटी कैसा है गवर्नमेंट का? इट इज अ पार्ट ऑफ विच इन्वायरमेंट? पॉलिटिकल। यू हैव टू गिव द पावर्स, यू हैव टू गिव द टाइम टू गवर्नमेंट। समझा? कितना पॉइंट हो गया? 5। ये 5 पॉइंट मैं पूछने वाला हूँ, सच बता रहा हूँ कि 2 जन बहुत बात कर रहे हैं और मेरे को पता है कौन कौन बात कर रहे हैं। आगे वाला लोग 2 बेंच तो सेफ है, आगे वाला 2 बेंच एकदम बात नहीं कर रहा है। मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है ईजान, हो सकता है तुमसे पूछ लूं। लन हो गया? कर लो फटाफट, जल्दी कर लो। मतलब वर्ड टू वर्ड चाहिए मेरे को, ब्रैकेट में जो लिखा है वो भी चाहिए। उठाओ ना, मम्मी का है ना, उठा लो फटाफट। हो गया? आओ लास्ट एक और पढ़ाऊंगा पूछने के बाद। पढ़ लिया तुम लोग फटाफट? हाँ नहीं नहीं चलो रश्मि बोलो। Political system, so central power, country power and central point क्या है? point ब्रैकेट का भी चाहिए, मैंने बोला था। कौन बोलेगा? हाथ उठाओ। तुम 4 जन हाथ उठाए, चारों जन एक पॉइंट बोलेगा। पहला पॉइंट बोलो। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी एंड पावर सेंटर। दूसरा बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अर्चना तीसरा बोलो। चौथा बोलो। प्रीति। government stability of वो तो हो गया। हाँ relation of one country with another, वही तो बोली हो, क्या बोलो? political structure, क्या होगा उसमें? ब्रैकेट में कुछ था? central and state relation, रचिता 5वां, आयु 6वां, रिपीट हो रहा है। 6वां पूछ रहा हूँ, रिपीट हो रहा है। 6वां तो बोलो ना ऐसा। ठीक है आओ लास्ट पढ़ लेते बेटा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट लास्ट, उसके बाद धक्का धक पूछना स्टार्ट कर दूंगा। बैठो रश्मि, खड़े होके क्या होगा बोलो तो, खड़े होके क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। चलो इसमें बेटा पॉइंट वाइज कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, सुन लो। पॉइंट अगर तुम्हारे बुक में हो तो वहां से लर्न कर लेना। ठीक है, देश में बेटा जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जो नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं बेटा, जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? इनोवेशन। पहले रोबोट था क्या? अब रोबोट्स आ चुके हैं। पहले टीवी बेटा कैसा हुआ करता था? डब्बा वाला टीवी। अब टीवी कैसा है बेटा? एकदम पतला। कैसा? एलईडी वाला। यस और नो?
तो ये सारा हो रहा है बेटा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज अ वेरी बिग फैक्टर, राइट। इसका अगर होगा तो पॉइंट खुद से बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बुक्स में अगर पॉइंट हो तो पॉइंट से भी लर्न कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन योर बुक ISC दे हैव गिवन इन पैराग्राफ एंड इन योर बुक आल्सो दे हैव गिवन इन पैराग्राफ एज फार एज आई एम कंसर्न। 2 पॉइंट तक खाली देने के लिए इनके पास कुछ। समझा मेरा बात? तो ये हो गया बेटा कौन सा एनवायरमेंट? टेक्नोलॉजी। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हो, देखो कलर टीवी आया तो ब्लैक एंड व्हाइट चला गया। शॉपिंग मॉल्स आने के बाद ना बेटा रिटेल बिजनेस बंद हो गया। और अब तो मैं बोलूँ तुम शॉपिंग बिजनेस छोड़ो, ऑनलाइन लिखो। क्या लिखो? ऑनलाइन बिजनेस आने से रिटेल बिजनेस धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा? तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट असर ला रहा है कि नहीं ला रहा है? बिल्कुल ला रहा है सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन एक चीज है, जब नया टेक्नोलॉजी लाओगे ना, शुरुआत में कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में सस्ता हो जाएगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लॉन्ग टर्म में कॉस्ट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। गिर जाएगा तुम्हारा। आर यू गेट? जैसे एक चीज बताओ, मेरे लिए मेरा टाइम एक बहुत बड़ा रिसोर्स है कि नहीं? मेरे लिए मेरा टाइम बहुत बड़ा रिसोर्स है। मैंने टेक्नोलॉजी में खर्चा किया, वीडियो अपलोड करता हूँ, देख लेता है। आपका ही करना बाकी है, मेरे को याद है वो वाला, ठीक है, आज करवा दूंगा। तो मेरा टाइम बचा, मेरा टाइम मेरा कॉस्ट है, कम हुआ ना कॉस्ट। समझा मेरा बात? अब कोई नहीं बोलता सर अब मैं आधा घंटा पहले आ जाऊँ, क्या जानवी बोलते मैं बुला लेता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी स्टूडेंट है। बट स्टिल कॉस्ट क्या हो गया मेरा? कम। समझा मेरा बात? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यू हैव टू गो विद द फ्लो। टेक्नोलॉजी। समझो मेरा बात? टेक्नोलॉजी के साथ आपको जाना पड़ेगा। क्लियर? क्या वो आकृति बोलो? नहीं, तो ये हो गया मेरा कौन सा एनवायरनमेंट बेटा? मैंने पॉलिटिकल पढ़ाया, इकोनॉमिकल पढ़ाया, सोशल पढ़ाया, टेक्नोलॉजिकल पढ़ाया। एक होमवर्क दिया, कौन सा बोलो? इंटरनल। और ठीक है, नेक्स्ट डे बाकी मैं कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम। एक ही होमवर्क दिया, वो होमवर्क करके आ जाना, बोल दे रहा हूँ। एक ही होमवर्क दिया, वो करके आ जाना, बोल दे रहा हूँ, ठीक है।